Hello, good evening. Am I audible? Sorry for the disruption. There was some network issue from my side. And now this is a part 2. This is a part 2 of this series. So, sorry again because it was a network issue. Now I'm starting from mains. I talked about prelim strategy in the first part. Now this is the second part. So मैं जल्दी again wrapping up all those GS1, GS2, GS3, GS4 के बारे में मैंने बात किया था पीछे। फिर से मैं उसको कर देता हूँ मेंस स्ट्रेटजी में। फर्स्टली प्रहार फॉर GS1 टोटली PW पे आप रिलाई कर सकते हैं। GS2 के लिए भी प्रहार, GS3 के लिए आप सेविन सर का नोट्स ले सकते हैं। सेविन सर का नोट्स जो है आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में। और GS4 के लिए मुदित जैन सर का नोट्स एथिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। सो बेसिकली मैंने बुक लिस्ट बताया। एसे के लिए शायद मैं ऑडिबल नहीं था लास्ट के कुछ पार्टों में। आई गॉट फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम द चैनल दैट आई वाज नॉट ऑडिबल, तो उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ऐसे के लिए बता दूं मैं, ऐसे के लिए आपको क्या करना है, टॉपर्स के आंसर्स पढ़ने हैं कि वो लिखते कैसे हैं, उनका स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। जितना आप आंसर पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आप कुछ एनेक्डोट्स बना सकते हो, वो एनेक्डोट्स मैंने बना रखा है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में। जस्ट राइटिंग माई टेलीग्राम चैनल इन द चैट, यू कैन रेफर इट। This is the Telegram channel of mine. I have written there in the chat box. So this was the notes I will share here. I have already shared lot of notes जो मैं बोला हूँ ना, सेविन सर का नोट्स या फिर आपका मोदी जैन सर का नोट्स, वो मैंने शेयर कर रखा है। प्रहार्स का लिंक दे रखा है मैंने उस चैनल में, आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। बेसिकली GS1, GS2 का भी और GS3 का भी सब नोट्स मैंने डाल रखे हैं। मैं खुद के भी डाल दूंगा। आंसर राइटिंग कब करना चाहिए? आंसर राइटिंग आपको एक बार आपका सिलेबस थोड़ा सा खत्म हो जाए ना, मान लो एक सब्जेक्ट खत्म हो गया पार्टिकुलरली, आपका GS1 खत्म हो गया, तो आप GS1 के PYQ देखो, उसके आंसर्स देखो, मॉडल आंसर्स देखो, बिना देखे आप लिखना मत। मॉडल आंसर्स देखो वो सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लिखते कैसे हैं। आंसर राइटिंग वही 1-2 महीने बाद जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए एक सब्जेक्ट का, उसके बाद PYQ पढ़ने के बाद करना है। मैंने मेंस का भी PYQ सारा शेयर कर रखा है और प्रीलिम्स का भी कर रखा है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। राइट। सो ये था आपका मेंस का स्ट्रेटजी। किसी ने मेंस का स्ट्रेटजी पूछा है मेरे से, तो मेंस का स्ट्रेटजी में बेसिकली आपको जो बेसिक बुक्स हैं उसको करना है, टॉपर्स के आंसर्स देखने हैं वो लिखते कैसे हैं, आप कैसे लिखते हो, उसको एनालाइज करना है कि क्या वैल्यू एडिशंस किया जा सकता है। दिस ऑल थिंग विल बी here. I will be sharing there on Telegram too, but I have shared here. शॉर्ट में मेंस का मैंने बता दिया। आंसर राइटिंग कब करना चाहिए वो बता दिया। आंसर राइटिंग ना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग आपका इट्स लाइक गेम चेंजिंग होता है, क्योंकि आपको 3 घंटे में आपको शोकेस करना है एग्जामिनर को कि आप कितना जानते हो। आप कीवर्ड्स ऐड करो, आप एग्जाम्पल्स ऐड करो, आप फ्लो चार्ट्स ऐड करो, आपका होगा। मेरे आंसर्स कॉपीज आपको ना मिल जाएंगे उसमें टेलीग्राम चैनल में। PSIF के भी हैं मेरे, और मेरे GS के भी हैं, अभ्यास के, दोनों साल के हैं। आप उसमें देखोगे ना कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स बिल्कुल रिसेंट वाले हैं कि अब जब भी हुआ है कोई, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। सो दिस वाज द पार्ट, राइट। सो कब करना चाहिए आंसर राइटिंग, ये आप चीज़ कर सकते हो। मेन चीज़, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे इंटरव्यू स्ट्रेटजी पे। तो बेसिकली इंटरव्यू का स्ट्रेटजी, अब जब मेंस क्लियर करते हो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, 2-3 4 पढ़ सकते हैं। मैं 4 पढ़ा था पिछले साल, इस बार भी मैं 3 पढ़ा हूँ। मैं इस बार हिंदू नहीं पढ़ा बिकॉज थोड़ा सा बायस्ड है वो। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, मैंने मिंट पढ़ा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। ये 3 न्यूज़पेपर मैंने फॉलो किया। डैप बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया इस बार, तो मेरे मार्क्स इस बार इम्प्रूव हुए हैं इंटरव्यू में पिछली बार से। मेरे ओवरऑल 43 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं इस बार पिछली बार से। सो दिस ऑल थिंग जो है आप फॉलो कर सकते हो। आपको इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बात कैसे करते हो, अपने दोस्तों से बात करो, आप अपने
चैट जीपीटी से बात करो। चैट जीपीटी में ना एक फीचर है लाइक लाइव इंटरेक्शन वाला। तो आप जो इंग्लिश में बोलोगे ना, आप ऐसे चैट जीपीटी को कमांड दो कि चैट जीपीटी बी बाई इंटरव्यूअर, यू आस्क सम क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर इट एंड यू कैन क्रॉस चेक इट इफ आई एम सेइंग रॉन्ग इट और राइट। तो वो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मैंने दोनों साल यूज़ किया है चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से, जेमिनाई का भी लाइव इंटरेक्शन के लिए। तो आप बेसिकली प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। आपका जो डैप होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कीवर्ड्स होते हैं कि आपका हॉबी क्या है, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हो। तो बेसिकली जो भी आपका कॉलेज सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं, एमए में कुछ आपने पढ़ा है, ऑप्शनल क्या है, ऑल थिंग विल हेल्प यू। तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू के लिए यू कैन ऑल्सो रीच आउट, ऑन टेलीग्राम। आई विल पुट माई आईडी देयर लेटर ऑन। अब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कॉलेज में करना है या पहले करना है। देखो, आप 12th अच्छे से कर लो, उसके बाद स्टार्ट करना है बेसिकली। 12th के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द थर्ड ईयर, जब आप कॉलेज के होते हो, या लास्ट ईयर जब आपका होता है तब आप करो, बिकॉज आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। आप 1 साल कॉलेज में करो, फिर 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर आप दे दो उसको। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक बार मैं इसको ख़त्म कर दूँ ना, बेसिक्स चीज़ें, आई विल आंसर इट, मैं सबका आंसर दूंगा। उसके बाद आप इंटरेस्ट पे अपने ऑप्शनल को चूज करो, कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग है नहीं है, इट डज नॉट मैटर, राइट। सो ये हो गया। बैकग्राउंड मैटर करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली बैकग्राउंड थोड़ा सा मैटर तो करता है, बट मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था। मैंने अपने यहाँ से ही, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, चंपारण से, वहीं से मैंने स्कूलिंग किया है। सो इट डज़ नॉट मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप किस बैकग्राउंड से आते हो, बस आप कितना मेहनत कर पा रहे हो अभी, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये एक चीज़ आप नोट करना कि मेहनत ज़्यादा मैटर करेगा, डिसिप्लिन आपका ज़्यादा मैटर करेगा, आपका डिटर्मिनेशन, आपका पेशेंस ज़्यादा मैटर करेगा, ना कि आपका बैकग्राउंड। एक और चीज़ मैं हर जगह बोलता हूँ, लोग मेरे से पूछते थे पिछली बार कि मोटिवेशन कहाँ से आता था। तो मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, और मोटिवेशन होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मोटिवेशन 1-2 दिन 3 दिन रहेगा, चौथे दिन नहीं रहेगा। एक चीज़ जो आपका होगा वो डिसिप्लिन बहुत अच्छे से रहेगा आपके अंदर ना, तो आप बिल्कुल लग के पढ़ सकते हो। तो मेहनत बहुत करना, डिसिप्लिन होकर मेहनत करना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सी सेट वाला जो स्ट्रेटजी आप लोग पूछ रहे हो, प्रीलिम्स का जो भी पूछ रहे हो ना, वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। जस्ट इसके पहले जो एक वीडियो है, आप स्क्रॉल करोगे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आई टॉक्ट अबाउट माई जर्नी, उसमें मैंने टॉक किया अपना प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। ड्यू टू नेटवर्क इशू आई केम हियर, और इसमें मैं मेंस के बारे में बात किया, इंटरव्यू के बारे में बात किया, और जनरल क्यूरीज जैसे ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, ऑप्शनल आपके इंटरेस्ट पे चूज़ करना है, स्कोरिंग भी देखना है कौन सी स्कोरिंग है नहीं है, राइट। 2 हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड बता दिया मैंने। इंटेलिजेंस कितना मैटर करता है, सी इंटेलिजेंस एक हद तक मैटर करता है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना मेहनत कर पा रहे हो, उस पर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार, इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क चाहिए। सो प्लीज़ डू हार्ड वर्क, you will clear it. So I will now focus on questions. कौन सा questions? I will now, you can ask question, any question. बेसिक स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। नाउ आई एम हेयर फॉर द डाउट सेशन ओनली, क्योंकि मैं जितनी भी अपनी बुक लिस्ट हैं, जितनी भी मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने बता दिया है अपने टेलीग्राम पे। सी कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर आप घर पे हो तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, बिकॉज कोचिंग ना एक गाइडेंस की तरह काम करेगा एक हद तक। आई मीन आपको शुरू में हेल्प करेगा, बट उसके बाद आपको ना बहुत ज़्यादा सेल्फ 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा। तो कोचिंग कोई भी कर नहीं करता। मैंने कौन सा किया था, वो कोचिंग यार बंद हो गई, वो बैंकरप्ट टाइप हो गई, तो नाम लेने का फ़ायदा नहीं है उसका। एक क्वेश्चन है कि 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक्स, आर दिस 70 इनडायरेक्टली रिलेटेड टू करंट? आई डोंट थिंक सो। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होता। 70 क्वेश्चन स्टैटिक हैं तो स्टैटिक ही हैं। कभी 65 हो जाएगा, कभी 70 हो जाएगा, कभी 75 हो जाएगा, बट एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ 70 लेकर। 70 जो क्वेश्चन होगा आपका स्टैटिक्स का होगा, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होगा, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। PSIR में क्वेश्चन कैसे टाइटल करना है? ओके, नो इशूज़। PSIR ना एक थोड़ा सा डायनेमिक है, तो आप ना क्या करना, मैंने आंसर अपने कॉपी डाल दिए हैं अपने चैनल में, वहाँ पे जाना और
चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रुको मैं डाल ही देता हूँ अभी. सो दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन. वेट जस्ट अ सेकंड. वैसे पिछले वाला वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें भी है, बट ये यूज़र नेम है मेरा. आप यूज़र नेम से सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा. सो ये है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू द चैनल, आपको कॉपीज़ मिलेंगे. तो बेसिकली आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना है, आप किसी टॉपर का देखो वो लिखते कैसे हैं. उसमें ना बेसिकली 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीज़ें हैं, नोट डाउन कर लो पीएस के लिए. पहले है ना इंट्रोडक्शन तैयार रखना अपना हर टॉपिक के लिए. दूसरा होता है कंटेक्स्ट. तीसरा होता है उसका जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, मेन बॉडी. चौथा होता है क्रिटिक. और पांचवा होता है आपका कंक्लूजन. ये आप तैयार करके रखो, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा. एंड मोर क्वेश्चंस आई विल आंसर. यार किसी ने 12th पास करा है उसको तैयारी करना भाई अभी मत करो. अभी 12th में हो तो 1-2 साल कॉलेज करो, फिर लास्ट ईयर में जब कॉलेज में जाना तो बेसिक एनसीईआरटी स्टार्ट कर देना. बस 2 सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी के. पॉलिटी के मत पढ़ना और इकोनॉमिक्स के मत पढ़ना, बिकॉज इसके स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम. साइकोलॉजी और पीएसआर में कौन स्कोरिंग है, दोनों स्कोरिंग है. बुक कैसे पढ़ना है, बुक एक्टिव रिकॉल से पढ़ना है. मैंने एक्टिव रिकॉल के बारे में बात किया है, आप उससे यूट्यूब पे वीडियो देखना कोई एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं. जस्ट रीड थ्रू, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बिकॉज ना कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वो आप समझो. इंग्लिश कैसे, ओके. न्यूज़पेपर इंग्लिश मजबूत करने के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, मस्ट है. दूसरा है बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं बोलते हैं यूट्यूब पे, उनके लेक्चर्स सुना करो. जैसे आयर का कोई है तो मियर साइमर हो गया, जेफरी सैच हो गया, या फरीद जकारिया हो गया, सिराजा मोहन, हर्ष पंत, इनके पॉडकास्ट आते रहते हैं तो वो सुन लो. दैट विल हेल्प यू. सी कोचिंग कोई भी बेटर है. कोचिंग एक पर्टिकुलर कोचिंग आई विल नॉट से, बट कोचिंग एवरी कोचिंग इज़ गुड और बैड. डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करते हो. देखो मेरा कोचिंग का उतना नाम अभी है नहीं, बट मेरे कोचिंग से पिछले लाइक 23 में एक मेरी फ्रेंड का हुआ था. सी इज़ एन आईपीएस नाउ. मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है. तो इट डज़ नॉट मैटर कोचिंग यार, आपको मेहनत खुद ही करना है. हाँ, नोट मेकिंग कैसे करना है, इट्स दिस अ गुड क्वेश्चन. नोट मेकिंग आपको ना टॉपिक वाइज करना है, थीम वाइज करना है. आपको मैं अपना नोट्स अगर दिखाऊँ कैसे, आई विल सेंड इट ऑन टेलीग्राम. बट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी शो वन टॉपिक. दिस इज द नोट्स ऑफ माई ऑप्शनल. सी या इफ यू आर नॉट एबल टू सी और सी, let me show you one chapter how I made my notes. So basically this is the notes of one chapter of PSIR, right? So it is in a description, telegram channel description. So this is the notes I have made here. Introduction, I think it's visual. Introduction, this is the introduction. This is the one topic I have written here, unity and integrity, some points here. Then how question is law's paradise, that our constitution is law's paradise. So how I have made notes, see, it may be visual, it's visual. This is the notes here. Some keywords I have written here, that these are keywords, what keywords should I use in the answers. This is the founding principles. And last में ना देखो यहाँ पे होगा, might be visual here, conclusion. So this is the conclusion, I will use it. So this is very important thing, right? This is also the notes, how I made my notes, and this is the notes. So you can make your own notes. तो ट्राई करो नोट्स में ना थीम वाइज नोट्स बनाओ. उसमें तुम क्या करो, बेसिकली पहला इंट्रोडक्शन तैयार रखो, कंक्लूजन तैयार रखो, उसका कंटेक्स्ट तैयार रखो, और पॉइंट्स है. जैसे ये पीएसआई का एक तरीका हो गया ऑप्शनल का नोट्स बनाने का. मेंस का जीएस का कैसे होता है, मान लो कोई टॉपिक पकड़ लो, जैसे आप पकड़ लो फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन बना दिया. उसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके बॉडी तैयार कर दिए, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन सा कमिटी ने कुछ बोला है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या है. दिस इज़ अ वे. एंड आई शोड दिस, लाइक हाउ टू मेक नोट्स. दिस इज़ द वे आई यूज टू मेक नोट्स एंड आई यूज टू रीड नोट्स. एक पेज में एक टॉपिक खत्म, लॉयर्स पैराडाइज वाला. इसमें और भी क्वेश्चन है, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एंड दैट, all these things are there. So you can make notes by this way. Okay.
नोट मेकिंग, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माई ओके, नो इशू। अगर कोई किसी का इंग्लिश मीडियम है, अगर वो पढ़ लेता है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो देयर इज़ नो इशू। क्यों इशू नहीं है? बिकॉज़ आप एक समय के बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो ना, आप वही मैंने चैट जीपीटी वाला चीज़ बताया ना कि आप चैट जीपीटी से बात करो। अगर कोई ना डरता है, इंट्रोवर्ट है, उसको बात करने में मज़ा नहीं आता लोगों से ना, दे कैन टॉक टू चैट जीपीटी। एआई से बात करो, एआई आपको अच्छे से सिखा देगा। पीएसआईआर के लिए ना ऑप्शनल के लिए आप मैंने तो पीयू सर का नोट्स फॉलो किया था। शुभ्रा मैम का पेपर 1 ए के लिए किया था, थोड़ा-सा गाइडेंस के लिए, और मैं बाकी वैल्यू एडिशंस के लिए भी नोट्स मैं शेयर कर दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। सो यू कैन गो थ्रू दैट। पीवाईक्यू एनालाइज़ कैसे करना है? ओके, पीवाईक्यू आप पहले प्रीलिम्स का बताता हूँ। प्रीलिम्स का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन पढ़ा पार्टिकुलरली, वो थीम देखा कि वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। मान लो वो पॉलिटी का है, फंडामेंटल राइट्स का है, तो मैं फंडामेंटल राइट्स का देखने गया कि कहाँ से पूछा है। उसके बाद मैंने उसको डीप डाउन देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं ये, तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। उसी बेसिस पे 3-4 और क्वेश्चन सोच लो खुद से, वो भी आपको हेल्प कर लेगा। ऐसे प्रीलिम्स का करना है। मेंस का आप क्वेश्चन पढ़ो, थीम एनालाइज़ करो कि वो हर साल एनजीओ पे क्वेश्चन पूछेंगे जीएस2 में, वो हर साल आपको एसएचजी पे क्वेश्चन पूछेंगे, वो हर साल आपको किसी एक कंट्री पे रिलेशन पूछेंगे, इंडिया, चाइना, इंडिया, ईरान, इंडिया, रसिया या यूएसए पूछ दिया। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ देंगे, यूएनएससी के बारे में पूछ देंगे, यूएन के बारे में पूछ देंगे। These all things are there. Okay, so sir, I'm getting a lot of 50-50 prelims questions wrong. Even 25 prelims paper, I got 50. अरे see. This is a very genuine question and सब पूछते हैं। मेरे को भी ये डाउट होता था कि सर 50% वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं। आप ना क्या करना, बैठ जाना एक बार, आप कोई क्वेश्चन पेपर ना 50% वाले जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसको पॉइंट आउट कर लेना कि आपके 20 आपने अटेम्प्ट किए जो 50-50 थे। अब देखना उसमें से 8, 9, 10, 11 इस रेंज में आपके सही होंगे। 50-50 का मतलब ये होता है कि 50% आपके गलत होंगे और 50% ही सही होंगे। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। तो आप ये ना मतलब मैथमेटिकली काउंट करोगे तो आपके 20 में से 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे, या 9 सही होंगे, 11 गलत होंगे। कभी 11 सही हो जाएँगे, कभी 9 गलत होंगे। रेशियो इसी अराउंड घूमता है। तो आप सबका वही है। तो इट्स लाइक ऑप्शनल के लिए रिसोर्स आई टॉक्ड अबाउट इट। पीवाईक्यू एनालाइज़ बता दिया मैंने। नहीं, इंग्लिश इज़ नॉट इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, हिंदी से भी क्लियर करते हैं। आई टॉक अबाउट रवि भाई, रवि राज रैंक 20, वो लास्ट टाइम मेरे साथ ट्रेनिंग पे थे, तो उनका हिंदी मीडियम है। ही इज़ विजुअली चैलेंज्ड, वो देख नहीं सकते हैं, उन्होंने पढ़ाई कैसे किया होगा सोच सकते हैं आप। तो बेसिकली कोई भी मीडिया मैटर नहीं करता अगर आप मेहनत करते हैं तो। 50-50 वाला क्वेश्चन फिर से आया है बिकॉज़ आई थिंक यार 50-50 वाले में ना आप नोटिस करोगे कि आपके 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। उसका मतलब ही 50-50 इसलिए रखा गया है। तो आप ट्राई करो थोड़ा-सा लॉजिकली और डिराइव करने की कि आपका 12 सही हो जाए, 8 ही गलत हो, बट वो रेशियो मेंटेन रहेगा आपका। ओके। इकोनॉमी के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपका मुनाल सर का नोट्स मैंने फॉलो किया था, वो काफ़ी अच्छा है। श्रीराम आईएएस का भी काफ़ी अच्छा है। दोनों में से कोई एक करो। मुनाल सर का बेटर है आई थिंक, तो आप वो देख सकते हो, बट मोटा है बहुत ज़्यादा वो। और मेंस के लिए आप प्रहार देख सकते हो, और सिविन सर का, दोनों में से एक। सिविन सर का नोट्स भी देख सकते हो जीएस3 का, वो काफ़ी बेटर है, वो काफ़ी नया है अभी। तो यू कैन सी कोई भी एक। सिलेबस रिकॉर्ड नहीं करना है, सिलेबस आप ले लो, प्रिंट आउट ले लो, उसको देखते रहो, थीम एनालाइज कर लो। जैसे मैंने बताया ना जीएस2 में आपका एसएचजी है एक टॉपिक का नाम, एक एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, सिविल सर्विसेज है, ये थीम्स हैं। इन पे ना नोट्स बनाओ। कैसे नोट्स बनाना है? एक मान लो एसएचजी पे बनाना है, एसएचजी लो, एसएचजी का इंट्रोडक्शन बनाओ, उसमें डाटा निकाल लो। सेकंड, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एसएचजी, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एसएचजी, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड ऑफ एसएचजी। कोई कमिटी अगर कोई रिकमेंडेशन दिया है तो वो वे फॉरवर्ड में लिख दो और कंक्लूजन लिख दो, खत्म। नोट्स बनाने का हर टॉपिक का यही स्ट्रेटजी है जीएस का। मेंस का मैंने आपको पीएसआई का मैंने बता दिया आपको, नोट्स दिखा के बिल्कुल कि दिस इज़ द माई नोट्स ऑफ पीएसआईआर, दिस इज़ द माई नोट्स ऑफ पीएसआईआर। ये एक है, वीक का है, 1 वीक का है।
आई जो इंडियन गवर्नमेंट होता है ना, वो उसका है। तो आई हैड मेड दिस नोट्स। सी अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, अगर आप फ्लुएंट नहीं हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप प्रैक्टिस करो। ट्राई टू इम्प्रूव करने का इंग्लिश हो जाएगा इम्प्रूव। मेरा हुआ है, मैं भी एक गांव बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ इंग्लिश था ही नहीं। मैंने इम्प्रूव किया बात करके, हो सकता है इम्प्रूव। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल है, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। अगर आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू। टॉकिंग इंग्लिश कैसे इम्प्रूव किया? इंग्लिश मैंने अपने दोस्तों से बात किया, क्योंकि बेसिकली मैं लास्ट ट्रेनिंग पे था, तो जितने भी साउथ वाले मेरे दोस्त थे उनसे मैं इंग्लिश में बात करता था। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करता था। चैट जीपीटी का मैंने बहुत यूज़ किया है, बिकॉज मैं एआई से बात करता था, उससे भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। यार 11th में है कोई, उसको स्ट्रीम चूज़ करना है भाई, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में तुमको यूपीएससी का अलग सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। डज़ नॉट मैटर, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना वो ले लो। ऑप्शनल के लिए मैंने सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पे सब पीएसआई वाले होंगे नहीं, तो बट आई विल शेयरिंग। पहला पेपर जो आपका 1 है, वो थ्योरी वाला पार्ट है। अब थ्योरी भी कहीं से एक नोट्स पकड़ लो, सुबह रंजन मैम का नोट्स अच्छा है, वो आप देख सकते हो। उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आईसीजी का आप नोट्स कहीं से भी कर सकते हो। आप वन लैंग्वेज का देख सकते हो, वो अच्छा है। सारथी का भी अच्छा है। उसके बाद आप 2A और बी के लिए पीयूष सर का नोट्स आता है, दैट्स इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हायर के लिए, वो आप पढ़ लेना। आई विल शेयर माई कीवर्ड्स, उसमें भी आप कर सकते हो। दैट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल में डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज सबका पीएसआई नहीं होगा यहाँ पे। आप टेलीग्राम पे जाओ, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट पूरा। सर ओके। अच्छा, नहीं, लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़, जरूरत नहीं है, वो कवर कर देता है सब कुछ। once again I'm saying that telegram channel is in the description box. पी एस आर का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, डायनेमिक है, बट पी एस आर लेने का एक फ़ायदा है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जी एस टू में हेल्प करता है। कैसे करता है? जी एस टू में आपको पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आई आर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब दो टॉपिक जो है बेसिकली 150 नंबर के आपके कवर हो जाएंगे। मेरे जी एस टू में तीनों बार अच्छे मार्क्स आए हैं। क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ माई पी एस आई आर। मेरे पहले बार में 3 अटैम्प्ट दिए हैं मैंने मेंस के। तो पहला अटैम्प्ट मेरे 111 थे, उसके बाद 125 हुए, 123 हैं इस बार, तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूड मार्क्स थे। सो इट्स लाइक फ़ायदा हुआ था। टीचर you can search by yourself. I have not, my optional was PSIR, so I cannot comment on some other optional. न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत बनाओ। न्यूज़पेपर आप बेसिकली पढ़ लो एक बारी, और मैगज़ीन आते हैं मंथली, वो कर लो, और लास्ट में पीटी के पहले पीटी 365 कर लेना, और मेंस के पहले मेंस 365 कर लेना। आपका ऑप्शनल वो हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग? यार ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन, मैंने शुरू में ऑफलाइन ज्वाइन किया था, बट मेरे को छोड़ना पड़ा था बीच में, बिकॉज टाइम लगता था ट्रैवलिंग वाला। मैंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था। तो आई पर्सनली फील, ये डिपेंड करेगा लोगों पे, ऑन आई थिंक ऑनलाइन बेटर है, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना है, आप घर से कर सकते हो सारा। इथिक्स के लिए मैंने बताया है अप्रोच शुरू में, आप वो देख लेना। इथिक्स के लिए मैं मुदित जैन सर का नोट्स प्रिपेयर किया था, आप वो देख लेना।
I have done my optional from Piyush sir, Piyush Chaubey sir, who is currently in the next IS. अगर जियो पॉलिटिक्स में किसी को इंटरेस्ट है तो आयर ले सकते हैं डेफिनेटली। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ना 2 साल ऑलमोस्ट रोज पढ़ना है पी एस आई आर, अगर आप पी एस आई आर चूज करते हो तो। सो हो जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स, मैंने जिससे पढ़ा है मैंने आपका उसको नाम बता दिया। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस इज़ बेटर, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस बेटर है। फर्स्ट ईयर में है तो एन सी आर टी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं है, थर्ड ईयर में जब जाना, फोर्थ ईयर में, तब स्टार्ट करो प्रिपरेशन, कुछ टाइम मिलेगा नहीं। तो जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, या डेफिनेटली कर सकते हैं, और टाइम मिलेगा आपको, बहुत सारा टाइम मिल जाएंगे, वीकेंड ऑफ होगा, दिन में सकते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कोचिंग वाला जो नोट्स देंगे, अगर अगर उसको फॉलो कर लो। यस, पीयूष सर नोट्स आर इनफ फॉर पेपर 2। पेपर 1 के लिए वैल्यू एडिशंस के लिए आप कुछ और देख सकते हो, जैसे सारथी का एक नोट्स आता है, मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। और दूसरा ओनली आई एस का पी डब्ल्यू का नोट्स आता है, वो भी वैल्यू एडिशन के लिए बेटर है। और कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ से भी देखा जा सकता है। सो इट्स लाइक 3 नोट्स बताए हैं आपको, जो पढ़ना है पढ़ लो, सुब्रा रंजन मैम नोट्स, पीयूष सर नोट्स, या ओनली आई एस नोट्स। डेफिनेटली विदाउट कोचिंग इज पॉसिबल यार, बहुत सारे लोग करते हैं। मोदी जैन सर नोट्स फॉर इथिक्स इज मोर देन इनफ, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी का फादर ने मिसमैच है तो भाई ये कर सकते हो, एफिडेविट बनवा लेना, वो बात की बात है, बन जाती है वो। ये कीवर्ड वाला चीज़ है ना, कीवर्ड क्या होता है बेसिकली, जैसे आपको मैं दिखाऊं इधर, एक टॉपिक है यहाँ पे, ये वाला टॉपिक में फिर से डाला, तो लॉवर पैराडाइज वाले में यहाँ पे कीवर्ड्स हैं कुछ कुछ, सी पढ़ के बताऊँ आपको। इसमें है कि लॉवर पैराडाइज में है, पहला कीवर्ड है लीगल लैंग्वेज, फ्रेजोलॉजी, वर्बिएज, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, पैडिंग, एलीट प्रोजेक्ट, डेंस एंड डिफिकल्ट। तो ये कीवर्ड, भारी भारी वर्ड्स ना, हेवी वर्ड्स को कीवर्ड्स बोलते हैं, उसको याद कर लो, उसको आंसर में लिखो। एफिडेविट बनवा लो, डॉक्यूमेंट इशू है तो। ऑप्शनल कवर करने के लिए आई थिंक कितना टाइम चाहिए टोटल, या 6 7 8 महीना, इतना तो लगेगा ही। गुड हैंड राइटिंग नहीं, लेजिबल जो पढ़ा जाए। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ना आप चैट जीपीटी से बनवा लेना, वो बना के दे देगा, बहुत अच्छा बना के दे देगा। यार चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, अभी हमारे टाइम पे उतना टाइम नहीं था, बट अभी बहुत 1 2 साल से आया है। मैंने बाद में यूज़ किया, मैंने अपने सेकेंड एड में यूज़ किया और थर्ड में यूज़ किया। जब मैं अपने नोट्स बनाता था तो उस टाइम तो नहीं था चैट जीपीटी, बट यू कैन जस्ट से कि मेक अ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर दिस टॉपिक, वो बहुत अच्छा बना के दे देगा, और उसको अपने नोट्स में लिख लो। मल्टीपल रिविजन्स के लिए आई टॉक्ट अबाउट एक्टिव रिकॉल, पहला दिन, दूसरा दिन, 7वां दिन, 30 दिन, मतलब 30 दिन के बाद, और फिर 4 महीना या 3 महीने बाद। इट्स लाइक अ वे ऑफ रिवाइजिंग है। सेकेंड ईयर में हो तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दो, और फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना एक समय के बाद। डेफिनेटली चैट जीपीटी विल हेल्प यू।
स्ट्रेटजी मैंने बता दिया है पहले पार्ट में, ये दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट भी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। सी एनसीईआरटी सब क्यों कहते हैं पढ़ने को ना, एक चीज़ है, एनसीईआरटी के लॉजिक समझा। एनसीईआरटी सब करते रहते हैं ना, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? बेसिक समझने के लिए। मान लो बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तब एनसीईआरटी पढ़ो। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एनसीईआरटी जस्ट एक बार पढ़ लो, 6 to 12 तक का, केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल रीड लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशियंट फॉर पॉलिटी। उसके अलावा कहीं क्वेश्चन आएगा नहीं। आंसर राइटिंग जब थोड़ा सा सिलेबस खत्म हो जाए और वापस का आंसर पढ़ लिया है तुमने, तब स्टार्ट कर सकते हैं। यार कॉलेज जाओ भाई, कॉलेज क्यों नहीं जाना है? कॉलेज जाओ, कॉलेज में पढ़ो। कॉलेज मैं भी गया था 3 साल। कॉलेज जाओ, कॉलेज भी हेल्प करेगा एक तरीके से ना। कॉलेज हमारा ना पर्सनैलिटी को ओपन कर देगा बिल्कुल। विल नॉट बी अ दैट गाई जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप रहेगा। विल गेट गुड फ्रेंड्स, यू विल मेक गुड फ्रेंड्स, यू विल इंटरेक्ट विद द पीपल। लोगों से बात करोगे तो दिमाग खुलेगा। तो कॉलेज जाओ, कॉलेज के साथ मैनेज करो 2-3 घंटे, क्योंकि कॉलेज के बाद ही प्रिपरेशन होता है। मेरा क्या हुआ था, 22 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तो 22 जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अच्छे वाला, जब 10-12 घंटे रोज वाला ना, वो जून से स्टार्ट हुआ है, 2022 जून से। स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एडवांटेज तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ अच्छा है अगर है तो। यार स्केयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपका हो जाता है। और जाकिर खान की लाइन है ना कि मैंने करके देखा है, तुम भी मेहनत करके देखो, हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ इसमें भी लगती है कि मेहनत बहुत चाहिए। आपको रोज़ सुबह से शाम तक पढ़ना है बैठ के, अगर आप वो कर सकते हो डेली, देन इट विल हेल्प यू। टाइमिंग यार डिपेंड करता है सब पे कि टॉपिक ख़त्म करना है, वो मेन चीज़ है। बट 8-10-12 घंटा तो रोज़ करना ही पड़ेगा। वो नेम चेंज वाला मैंने बता दिया, एफिडेविट लगता है उसमें। सर्विस चूज़ करना भाई बहुत पर्सनल चीज़ है। बहुत सारे लोग आईएएस को ऊपर रखते हैं, बहुत आईपीएस को रखते हैं, बहुत आईएफएस को रखते हैं। ये पर्सनल चॉइस है। एनी क्वेश्चन नाउ? सीसेट के लिए मैंने बता दिया है। सीसेट के लिए आई टॉक्ट अबाउट कि सीसेट को ना प्री पीआईक्यू जितने भी 12-13 साल के हैं उसको आप एक बार सॉल्व कर लो। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मान लो 90 या 100 आ रहा है आपका हर में, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस टॉपिक नंबर सिस्टम हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर जाओ कि उनका बेसिक क्वेश्चन आए तो आप सब आराम से सॉल्व कर लेना। कोचिंग कोई भी ज्वाइन कर लो यार, कुछ कोचिंग अच्छे हैं, फोरम अच्छा है, नेक्स्ट आईएस अच्छा है, वाजिरम अच्छा है, कोई भी एक ज्वाइन कर लो। अगर ऑनलाइन में करना है तो पीडब्ल्यू बहुत अच्छा है। अभी टारगेट यूपीएससी का भी अच्छा है, सारथी भी अच्छा है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। वही तो मैं शुरू में बोला कि मटेरियल को बहुत ज़्यादा कम रखना है, लिमिटेड रखना है, तभी आपका होगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर करना है, उसके बाद मंथली मैगजीन करना है, न्यूज़ का नोट्स नहीं बनाना है, मंथली मैगजीन करना है। और जब पीटी आएगा तो पीटी 365 करना है, और जब मेंस आएगा तो मेंस 365 करना है। करंट अफेयर्स के लिए इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यार कोचिंग ना देखो, कोचिंग से पूछती है कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना है, भाई सारे कोचिंग बेकार हैं, सारे कोचिंग अच्छे हैं। आपको हर कोचिंग में 1-2 अच्छे टीचर मिल जाएंगे, हर कोचिंग में 2-3 खराब टीचर मिल जाएंगे। तो पढ़ना तो आपको खुद ही है बाद में।
कोचिंग वाले आपको गाइड करेंगे बस, एक समय के बाद यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ। घर पे बैठ के पढ़ना ना वो आपका काम है, टीचर केवल बता देगा क्या पढ़ना है। तो कोई भी ज्वाइन कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, लाइक क्वेश्चन है कि कंफ्यूज हाउ टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट शुड आई स्टडी फर्स्ट। एनी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मान लो मेरे को पॉलिटी में था, मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था, आपको हिस्ट्री में था, हिस्ट्री से कर दो। आई डोंट यार, हिस्ट्री के लिए कोई टीचर पूछ रहा है तो आई डोंट नो हिस्ट्री का कोई टीचर। कोर्स मेरा PSIR था तो मैंने PSIR का बता दिया, पीयूष चौबे सर ऑफ नेक्स्ट IAS। हिस्ट्री के लिए अगर GS के लिए और प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मोर देन एनफ है। प्रहार GS के लिए यानी मेंस के लिए, और उड़ान PW का प्रीलिम्स के लिए मोर देन एनफ है। यस यू कैन राइट आंसर्स, यू कैन राइट आंसर्स, और उसमें आप कोट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो GS पेपर में ना थिंकर्स कोट नहीं करने होते हैं, आपको थिंकर्स कोट करने हैं केवल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यस यस, अगर किसी का नेक्स्ट अटेम्प्ट है 2027 में तो यू हैव टू रीड योर ऑप्शनल राइट नाउ। देखो अगर किसी को 27 में अगले साल अटेम्प्ट देना है, ये सुन लो, अगर किसी को इस साल अटेम्प्ट देना है तो टाइम तो बस 2 महीना ही है, तो प्रीलिम्स का भी पढ़ो। अगर अगले साल देना है 27 में देना है, लिसन इट वेरी केयरफुली, अभी से दिसंबर तक यू हैव टू रीड मेंस पूरा ख़त्म कर दो। दिसंबर तक मेंस रेडी हो जाओ, जितना भी मेंस है ख़त्म कर दो, ऑप्शनल इंक्लूड करके। प्रीलिम्स का PYQ जितना भी है वो सारा ख़त्म कर दो। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी नहीं है। मार्केट में दुकान में जाओ, 20-30 रुपये का एक टेस्ट सीरीज आएगा, खरीद के घर पे दे दो, उसको खुद एनालाइज करो। और टेस्ट देने का एक तरीका भी होता है, वो मैं तरीका बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहला ये हुआ कि लाइक यू हैव टू दिसंबर तक मेंस रेडी, उसके बाद जब जनवरी आएगा ना, तो जनवरी से लेके मई तक आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, उसमें रोज़ एक एक टेस्ट देना है। ट्राई करो कि उस 3 महीने जितने भी महीने आपके पास हैं प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली 5 महीने 6 महीने हैं, तो आप ट्राई करो कि उसमें आप 100 टेस्ट इंक्लूडिंग CSAT प्लस GS का आप दे दो। कैसे आप देखो 70 से 60 आप ये दे दो, अगर आपका GS का इंक्लूडिंग PYQ वगैरह, PYQ है आपके 30 हो जाएंगे, और बाकी बच गए आपके टेस्ट सीरीज 40-50 वो हो जाएंगे, बाकी 20 से 25 टेस्ट आप CSAT के दे दो, तो 100 से टेस्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग PYQ। जो 30 साल का क्वेश्चन पेपर है ना, 1995 से 2025 तक, वो इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। तो ये आपका 2027 का स्ट्रैटेजी है कि आपको मेंस रेडी होना है दिसंबर तक कैसे भी करके। यस सी, हार्ड वर्क जरूरी है, बट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ना प्रीलिम्स में चेक होता है, तभी वो क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तभी वो क्वेश्चन इतना टफ बनाते हैं कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हो। दैट्स व्हाई प्रीलिम्स इज वेरी टफ, दैट्स व्हाई क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग फ्रॉम बुक्स। PSIR का मेरा नोट्स ना यार बहुत पेज का है, इट्स लाइक एक है 5-5 लाइक 200 पेज का होगा, 1000 पेज स्कैन करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी यार। ट्राई करो कि खुद का नोट्स बना लो, मैं नोट्स बता दिया हूँ। ओनली IAS का नोट्स आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। पीयूष सर का नोट्स बहुत अच्छा है, सोरा मैम का नोट्स पेपर 1 के लिए बहुत अच्छा है, उनका 2 के लिए अच्छा नहीं है। थीम वाइज PYQ कैसे एनालाइज करना है, थीम वाइज एनालाइज करना है। 27 वालों के लिए मैंने बता दिया, 28 वालों को भी सेम करना है। आपको अगर 28 में एग्जाम देना है तो 2027 दिसंबर तक आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा कैसे भी। यार सी, नेम मिसमैच वाला फिर से पूछ रहा है कोई, बेसिकली एफिडेविट बनवा लो। एक एफिडेविट बनता है लॉयर से, वो आप दे देना, कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का होता है ये, बेसिकली जो महाराष्ट्र वाले लोग होते हैं या फिर साउथ वाले लोग होते हैं उनका होता है ये, बट नॉट अ बिग इशू, कुछ नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने बता रखा है पार्ट 1 में, मेरा एक और वीडियो होगा पार्ट 1, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, और टेलीग्राम चैनल में मैंने बिल्कुल बुक लिस्ट वगैरह शेयर किया है, यू कैन गो थ्रू दैट।
लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं उनको मैं आंसर नहीं करूँगा। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आप उड़ान पढ़ लेना। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो उड़ान पढ़ लेना आप पीडब्ल्यू का, और मेंस के लिए आप प्रहार कर लेना, दैट्स इनफ। अगर 2028 में कोई देना चाहता है तो करंट अफेयर्स 2027 से पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ो यार, न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाउ टू मेक नोट्स फॉर पीएसआर ऑप्शन, ओके। तो ये नोट्स मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कैसे बनाना है। देखो, इंट्रोडक्शन लिख दिया सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे मेन बॉडी कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, फिर उसके बारे में बात किया, लास्ट में मैंने कंक्लूजन कर दिया, तो एक पेज में एक टॉपिक का नोट्स बन गया। ऐसे बनाना है, पहला इंट्रोडक्शन बनाना है, फिर आपको कंटेक्स्ट बनाना है, फिर आपको मेन बॉडी बनाना है, क्रिटिक्स बनाना है, फिर आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, न्यूज़पेपर का नोट्स आपको नहीं बनाना है। अब बनाते हो तो टाइम पास है, क्योंकि आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा मंथली मैगजीन में, तो क्यों बनाना है नोट्स। नो नो, देयर इज़ नो नीड टू कम टू दिल्ली। अगर दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर से प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टेट पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में सिमिलरिटी, नोट्स आई थिंक एक समय के बाद यू कैन लुक एट ना नोट्स ना। उत्कर्ष द्विवेदी सर का नोट्स अवेलेबल होगा उस पर, एवर नोट पे, गूगल पे सर्च करना ना, उत्कर्ष द्विवेदी सर, रैंक 3 था आई गेस उनका, 2022 में या 21 में, ऐसे कुछ है उनका नोट्स है पीएसआईआर का। वो काफ़ी अच्छा नोट्स है, उसको रेफर कर लेना कि नोट्स बनाते कैसे हैं एक्चुअली, तो वो देख लेना। टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्योग्राफी के लिए, ओके, ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली आप एनसीईआरटी पढ़ो 11th-12th का, उसके पहले वाला भी पढ़ लेना, बट 11th-12th का बार बार रिवाइज करना है। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप उड़ान या प्रहार देख लेना, प्री और मेंस वाला पीडब्ल्यू का। मार्क्स कम आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो वॉक हार्ड है यार, बिकॉज थोड़ा सा 67 किसी का है तो इट्स लाइक कम है, और ट्राई करो कि 90 के ऊपर आए, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैपिंग का भी मैंने नोट्स डाल दिया है अपने ग्रुप में, यू कैन ऑल्सो लुक एट द मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग भी डाल दिया है और इंडिया मैपिंग भी डाल दिया है कि मैपिंग बनाना कैसे है। एटलस आता है, एटलस आप कर लेना और खुद का नोट्स बना लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, पासेज, इन सब के नोट्स खुद के बना लो। टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, नेशनल पार्क, रामसार साइट्स, ये सब मैपिंग में बना लो, इट विल हेल्प यू। I don't think any relevant questions now. I will end the session. If any relevant question you have, you can ask. Last 5 minutes maximum. I will close at 8:30. वैल्यू एडिशंस के लिए मैं बताया ना, ओनली आईएएस का नोट्स है, वैल्यू एडिशंस के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, न्यूज़ पर कर सकते हो। और कुछ आयर का थिंकर का नाम बताता हूँ, आप लिख लो। जॉन मियर साइमर, जेफरी सैच, फरीद जकारिया, सी राजा मोहन, स्वासनी हैदर, श्याम सरन, समीर सरन, हैप्पीमैन जैकोब, स्टैनली जॉन, दीज आर द आयर स्कॉलर्स। उनके आर्टिकल्स पढ़ो, इससे आपका आयर में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ऑनलाइन का बेस्ट क्लास आई थिंक टारगेट यूपीएससी काफ़ी अच्छा है, सारथी भी अच्छा है, पीडब्ल्यू भी अच्छा है, कोई भी। रोज़ मान लो आप 12 घंटा पढ़ रहे हो ना, या 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो 4 घंटा आप जीएस पे दो, 6 घंटा आप 4 घंटा आप ऑप्शनल पे दो, 6 घंटा आप जीएस पे दो, डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है कितना प्रिपरेशन हुआ है। 2020 अच्छा, अगले साल वालों के लिए मैंने स्ट्रेटजी बता दिया है कि यू हैव टू बी मेंस रेडी बाय दिसंबर,
उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी। आर्ट एंड कल्चर का आप प्रहार देख लेना, PW का, दैट्स मोर देन एनफ। डिसिप्लिन, वही तो, कंसिस्टेंटी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन काम नहीं करेगा आपका, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। एनसीईआरटी का नोट्स मत बनाओ, नो नीड टू मेक एनसीईआरटी नोट्स। ओके, लास्ट 2 minutes। मेंस का वैल्यू एडिशन ना, मेंस के जैसे प्रीलिम्स तुम्हारा निकल गया, मान लो अगले साल 27 में दिया, प्रीलिम्स निकल गया, तो प्रीलिम्स के जस्ट बाद टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम आई एम जस्ट टाइपिंग है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है वो। टेलीग्राम का लिंक अभी मैंने चैट में लिखा है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, वेट। Yes, I have done it already. सी, फ़ोन से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो टैब वगैरह है तो पढ़ सकते हो, ई बुक ले लो, वो फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना। और एनसीईआरटी का बस 2 ही सब्जेक्ट कवर करना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इकोनॉमिक्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए मुन्नार सर का नोट्स कर लो, और मेन के लिए प्रहार कर लेना, या सिविन सर का नोट्स कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। रिवाइज के लिए आई टॉक्ड अबाउट एक्टिव रिकॉल, यूज एक्टिव रिकॉल, वॉच अ वीडियो ऑन यूट्यूब, वहाँ से हो जाएगा। मैंने बता दिया रिवाइज करने का, बहुत अच्छे से बताया है, बैक करके देख लेना। चलो फिर, देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, thank you for joining the session, so all the best to all of you.